Good morning, students. So, welcome you on today's maths class. In the last class, we discussed about the limits. Okay, right hand limit, left hand limit, when the limit exists. Today, we'll discuss about the limit of a rational functions. Okay, so let us start. Limits of a rational function. So देखिए लिमिट्स ऑफ ए रैशनल फंक्शन क्या होते हैं. सपोज कीजिए लेट f be a rational function. ओके, f कोई रैशनल फंक्शन है तब क्या होता है, देन we can write f of x is equal to hx by g of x. Since f is a rational function, therefore f of x is written as hx by g of x, where g of x normally not equal to 0. ओके, आप देखिए नाउ लिमिट x टेंड्स टू a, f of x क्या होते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, h of x by g of x. Okay, so this is equal to limit x टेंड्स टू a this. Okay, so अब क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर दीजिए, दैट मीन्स x के जगह a पुट कर दीजिए, h of a by g of a. ओके, अब देखिए क्या क्या हो सकता है. नाउ when g of a is equal to 0, जब भी g of a is equal to 0 होगा, then number 1 h of a not equal to 0. g of a जब 0 होगा, h of a 0 नहीं हो सकता है. केस नंबर 2, h of a is equal to 0. These are two cases. ये g of a, that means ये जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब ये न्यूमरेटर 0 भी हो सकता है और 0 भी नहीं हो सकता है. ठीक है ना. तो फॉर द फर्स्ट केस जब ये g of a 0 होगा बट h of a 0 नहीं होगा, in that case that means numerator 0 है but denominator 0 नहीं है. For this case we can say limit does not exist. Okay, and for the second case we can find the limit. So for the first case we can say limit does not exist, and for the second case we can find limit. Okay, so ultimately क्या मिला है, if कोई रेशनल फंक्शन f of x is equal to hx by gx, then limit
x tends to a, f of x is equal to limit x tends to a, hx by gx is h of a by g of a. अब जब g of a, that means जब इस पॉइंट पे अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो अगर ये जीरो आ जाए, ठीक है, तब इसको भी जीरो आना चाहिए। अगर ये जीरो आया लेकिन ये जीरो नहीं आया तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग ऐसे ही बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दैट केस। अगर ये जीरो आया, ये भी जीरो आया, एच ऑफ ए का वैल्यू एक्स का जगह ए पुट करने के बाद जी ऑफ ए का जो वैल्यू होगा ये जीरो आया, साथ में एच ऑफ ए का जो वैल्यू होगा ये भी जीरो आया, तब हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब किसी फंक्शन का, रैशनल फंक्शन का लिमिट फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स है, इसमें एक है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो इसमें देखिए क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो देखिए आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली व्हाट इज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब हम देखेंगे क्या है, अगर लिमिट का वैल्यू जो है यहाँ पे एक लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4/x प्लस 3, तो x का जगह अगर 2 पुट करने से न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर जीरो नहीं हो रहा है तब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, जब डिनोमिनेटर पे लिमिट का जो वैल्यू है उसको पुट करने के बाद जीरो नहीं आ रहा है तब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। ओके, सो देखिए लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4/x प्लस 3। सो आप देखिए x के जगह अगर 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 5, ये तो जीरो नहीं आ रहा है, तो फॉर दिस केस वी कैन directly substitute। okay, so this direct substitute method, that means next step में क्या करेंगे, x का जगह 2 पुट कर देंगे, ये वाला जब लिमिट x टेंड्स टू 2 और नहीं लिखेंगे। ओके, जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे लिमिट इन वैल्यू तब हम इस पोर्शन को नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2 स्क्वायर माइनस 4/2 प्लस 3। so this is 2 square 4 minus 4 0/5 is equal to 0. So limit x tends to 2 x square minus 4/x plus 3 is 0. Okay, next इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट क्या है, x tends to -1 x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है ना, बाई क्या है x to the 4 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, आप देखिए x का जगह अगर -1 पुट करेंगे तो -1 होल टू द पावर 4 क्या है 1, सो 1 प्लस 1 2, ये तो जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो जब भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये और नहीं लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू -1। ओके, तो आप देखिए -1 होल स्क्वायर प्लस 3 into -1 स्क्वायर by -1 whole to the power 4 plus 1 whole square. So this is equal to क्या है, देखिए -1 -2 whole square, that means 4 plus 3 by square 4, ठीक है ना, so this is 7/4. So limit x tends to -1 x minus 1 whole square plus 3x square by x to the 4 plus 1 whole square is 7/4. Okay, I think direct substitution method is clear to everyone. Okay, next देखते हैं हम factorization method। factorization method, तो ये factorization method कौन सा है, ठीक है, सपोज कीजिए किसी फंक्शन ऐसा है हमारे पास
लिमिट x टेंड्स टू a f of x by g of x। ओके, ये है। तो when we substitute x equal to a in f of x by g of x, okay, then 0 by 0 will come। ठीक है, 0 by 0 फॉर्म आ जा रहा है। दैट मीन्स g of x भी 0 आ रहा है, f of x का वैल्यू भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड एक्चुअली क्या है, इसको ऐसा दो फैक्टर में एक्सप्रेस करना है, उसके बाद और दो फैक्टर को कैंसिल करना है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व some examples, okay, so that we can understand this factorization method। So अब देखिए, evaluate limit x tends to 2 x cube minus 8 by x minus 2 and two number limit x tends to half 4x square minus 1 by 2x minus 1। ये दो प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, सो देखिए हम क्या जानते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कब यूज करेंगे, अगर लिमिटिंग वैल्यू को पुट करने के बाद भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे 0 हो रहा है, तब हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे, अगर x का लिमिटिंग वैल्यू क्या है 2, ठीक है ना, x टेंड्स टू 2, सो अगर 2 पुट करेंगे तो 2 क्यूब 8 माइनस 8 0 और 2 माइनस 2 0, ये भी 0 by 0 फॉर्म में आ रहा है। ओके, सो क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 बाई x माइनस 2। तो एक्चुअली फैक्टराइजेशन मेथड में होता है क्या कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जिसमें पॉसिबल हो किसी आइदर न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को या दोनों को फैक्टराइज कर देना है। ठीक, तो फैक्टराइज कर देने के बाद क्या होगा, देखिए एक वन फैक्टर कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के, उसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, तब भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। सो देखिए, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। देखिए अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, इसीलिए स्टेप को दोबारा लिखा है। तो x माइनस 2 को तो हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इसको देखिए x क्यूब माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। सो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करिए, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप देखिए ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे कॉमन फैक्टर आ गया x माइनस 2, इसको कैंसिल कर दीजिए। करने के बाद अब लोगों को क्या मिलेगा, देखिए x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। आप देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर 0 होने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है ना, सो इस बार 2 पुट कर दीजिए, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 4, तो 4 माइनस 4 कैंसिल, अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू, पुट कर दीजिए 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 4। सो लिमिटिंग वैल्यू, द लिमिट ऑफ दिस इज 4। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसमें भी सिमिलरली देखिए x का जगह अगर हाफ पुट करेंगे तो हाफ माइनस 2 इंटू हाफ 1, 1 माइनस 1 0, और ये 4 इंटू हाफ होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 बाई 4, 4 इंटू 1 बाई 4 1 माइनस 1 0। न्यूमरेटर पे भी 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर पे भी 0 हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। ओके, सो देखिए लिमिट x टेंड्स टू हाफ 4x square minus 1 by 2x minus 1।
Okay, so this is equal to limit x tends to half twice x minus 1. अब देखिए इसको 4x स्क्वायर का हम लिख सकते हैं twice x होल स्क्वायर. सो twice x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दीजिए. क्या हो जाएगा? twice x a प्लस b into a माइनस b. अब देखिए twice x minus 1 twice x minus 1 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू हाफ twice x plus 1. अब तो इसका डिनोमिनेटर जीरो होने का चांसेस ही नहीं है, तो आप हाफ पुट कर दीजिए. तो इसको क्या हो जाएगा? 2 into half plus 1 is equal to 2. So the limiting value, that means the limit of this function is 2. I think it is clear to everyone. How can we solve using factorization method? Okay, dear students, अब देखिए हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड. ओके, तो इस मेथड में एक्चुअली क्या होते हैं, इस मेथड में अगर आप लिमिटिंग जो वैल्यू है x टेंड्स टू जो है x का जगह उसको वैल्यू पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगा. ठीक है, देखिए अगर x का जगह 0 पुट करेंगे तो नीचे तो 0 आ रहा है. ठीक है, अगर यहाँ पुट करेंगे तो √2 माइनस √2 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है. और उसके बाद एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, उस मेथड में क्या होते हैं, रेडिकल फॉर्म. आप लोगों के पास कुछ रेडिकल फॉर्म दिया होगा. ओके, तो आइदर न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह में है. ठीक है, जब ये रेडिकल फॉर्म स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये रेडिकल फॉर्म दिया होगा, तब क्या करना है, अगर न्यूमरेटर पे है तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा. जिस पे है न्यूमरेटर पे है तो उसका कॉन्जुगेट जो है, देखिए √2 प्लस एक्स माइनस √2, उसका कॉन्जुगेट क्या है? √2 प्लस एक्स प्लस √2. उसका कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा. अगर ये डिनोमिनेटर पे है तो डिनोमिनेटर पे जो है उसका कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा. ओके, सो इसमें रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको. सो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 प्लस x माइनस √2 बाई x. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम 0 पुट करेंगे तो पहले ही देख लिया इसमें 0/0 फॉर्म आ रहा है, और ऊपर में इसमें रेडिकल फॉर्म है. ठीक है, तो रेडिकल फॉर्म है, सो दैट वी हैव टू रैशनलाइज. ठीक है ना, तो x बाई √2 प्लस x माइनस √2, तो क्या करेंगे, 2 प्लस x प्लस √2, उसका कॉन्जुगेट क्या है? √, अगर प्लस है रेडिकल का बाहर तो उसका माइनस. ठीक है ना, तो 2 प्लस x प्लस √2. तो अब क्या है, देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दीजिए. लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, दैट मींस 2 प्लस एक्स माइनस 2 बाई एक्स इंटू √2 प्लस एक्स प्लस √2. ओके, सो आप देखिए दिस इज इक्वल टू, ये तो 2 कैंसिल. ठीक है ना, तो अब क्या होगा इसमें, x बाई दिस, तो x कैंसिल हो गया. ओके, सो अल्टीमेटली क्या रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by √2 प्लस x प्लस √2. तो आप देखिए अगर x का जगह 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर पे 0 नहीं आ रहा है. ठीक है, सो वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट. जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तब ये इसको लिखते हैं क्या? नहीं. ठीक है ना, सो दिस इज 1 by 2 प्लस 0
प्लस √2, सो दिस इज 1/2√2। अगर आप लोगों को फिर रेशनलाइजेशन करना का मन है तो सॉरी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है into √2, so this is √2/4। okay, this is the required result। so आप लोगों को जब भी मिले किसी प्रॉब्लम को 0/0 फॉर्म में आ रहा है उसके ऊपर ये रेडिकल साइन दिया हुआ है तो आप लोगों को रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ऐसा भी मिल सकता है रेशनलाइजेशन करने के बाद भी उसमें 0/0 फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तब क्या करना है, उसको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या है, by using some standard limits। okay, next method, इसमें एक्चुअली क्या होता है, अगर लिमिट इस फॉर्म पे दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस एज इट इज ऐसा ही होना है। स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट मींस ये फॉर्म क्या है, दिस स्टैंडर्ड फॉर्म पे अगर कोई भी लिमिट दिया हुआ है देन इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, इस थ्योरम अप्लाई करके उसका लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। तो इस थ्योरम क्या है, थ्योरम कहता है लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो देन लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। देखिए ये x टेंड्स टू a होना है, इसमें नीचे क्या है x माइनस a होगा, ऊपर में क्या है x का जो पावर सेम होगा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज इक्वल, तब ये जो पावर है पावर सामने आ जाएगा a टू द पावर, ये जो a है ना ये टू द पावर एक पावर कम हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द रिजल्ट। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास दो प्रॉब्लम दिया गया है, एक है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 बाई x माइनस 2 एंड दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 बाई क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 2। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू थ्योरम अकॉर्डिंग टू जो पावर है वो सामने आ जाएगा a टू द पावर n माइनस 1, ये है हमारे पास, ठीक है ना थ्योरम। तो अब इस थ्योरम स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इस थ्योरम को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10, ये जो n है तो a जो है यहाँ पे a क्या है 2, ठीक है ना, तो x टेंड्स टू 2 x है और a है 2, तो इसमें a टू द पावर भी n होना चाहिए, x का पावर कितना है 10 तो इसमें 2 टू द पावर 10 होना चाहिए था भाई x माइनस 2 x माइनस a, a का जगह 2, बाकी सब सेम है। सो अब देखना है 1024 को क्या हम 2 टू द पावर 10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप देखिए 1024 को, हाँ 1024 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस ये है 2 टू द पावर 10 बाय x माइनस 2। ओके, तो ये हो गया हमारा x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे, जहाँ पे a क्या है 2 है n क्या है 10, तो यूजिंग दिस थ्योरम क्या हो जाएगा n है हमारा 10 इंटू a टू द पावर a है 2 टू द पावर 10 minus 1, so this is 10 into 2 to the power 9, so 2 to the power 9 क्या है एक्चुअली, 2 to the power 9 है 512, तो 10 into 512 क्या है 5120, so the result is 5120। okay, I think it is clear to everyone how can we use the theorem to find the limits of standard form of this। okay, तो आप देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।
तो इसमें देखिए क्या है एक्चुअली, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 बाई x टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3। तो अब देखिए अगर इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए इसमें x माइनस 2 नीचे होना चाहिए था और x टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 जो है ना वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, रिवर्स में रेसिप्रोकल में दिया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 1 बाई x टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 बाई x माइनस 2। हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए सपोज कीजिए a बाई बी, तो a बाई बी को हम 1 बाई b बाई a लिख सकते हैं ना। सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स वी कैन राइट दिस। अब हम क्या जानते हैं, लिमिट तो यहाँ जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, तो लिमिट को नीचे ले आइए। सो दिस इज 1 बाई लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 बाई x माइनस 2। ओके, तो आप देखिए ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। यहाँ पे n क्या है 1/3 और a क्या है 2, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप यूज कर लीजिए। सो 1 बाई, इसमें अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या है n सामने, n क्या है 1/3 इंटू a 2 टू द पावर 1/3 माइनस 1। ओके, तो ये तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 टू द पावर माइनस 2/3, ये 2 ऊपर हो जाएगा। सो 3 इंटू 2 टू द पावर 2/3। ओके, that means 3 into cube root of 2 square 4. So this is the required result. I think it is clear to everyone. जब भी हम लोगों को इस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम लोगों को लेना है। तो इसमें देखिए ये तो डायरेक्टली था, डायरेक्टली हो गया। इसमें क्या है, रेसिप्रोकल भी करना पड़ा हम लोगों को, ठीक है। इस फॉर्म पे ले आना पड़ा फर्स्ट में, बाद में हम इस थ्योरम को यूज किया। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन हाउ कैन वी use this standard form. Okay, so the students next और एक प्रॉब्लम देखते हैं। इवेलुएट लिमिट x टेंस टू x स्क्वायर 5 माइनस 32 बाई x क्यूब माइनस 8। आप देखिए अगर इसमें डायरेक्टली 2 पुट करना चाहते हैं तब भी हमारे पास प्रॉब्लम है, और x टू द 5 ये भी फैक्टराइजेशन में भी प्रॉब्लम है, रेडिकल साइन भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बचा है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म पे क्या होना चाहिए, x टू द 5 32 को तो हम 2 टू द 5 लिख सकते हैं, लेकिन x टू द 5 माइनस 2 टू द 5 बाई x माइनस 2 होना चाहिए था, ठीक है ना। इसमें x क्यूब माइनस 2 क्यूब बाई x माइनस 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x माइनस 2 दोनों में से मिसिंग है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों है ना, दोनों को भी क्या है x माइनस 2 का जरूरत है, तो x माइनस 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। x टू 5, इसको हम 2 टू 5 लिख सकते हैं ना, बाई x माइनस 2, और ये x क्यूब माइनस 2 क्यूब बाई x माइनस 2, ठीक है ना। तो x माइनस 2 से दोनों को हम डिवाइड कर दिए, तो अब क्या है, लिमिट को दोनों साइड में ले जा सकते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 2 x टू 5 माइनस 2 टू 5 बाई x माइनस 2 बाई लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब माइनस 2 क्यूब बाई x माइनस 2। ओके, तो अब क्या है, इसमें लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली आप लोग पुट कर सकते हैं, एंड 5 इंटू 2 टू द 5 माइनस 1 बाई 3 इंटू 2 टू द 3 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा,
5 into 2 to the power 4 16 by 3 into 2 square 4, 4 4s are 16, so this is 20 by 3. Okay, so the limiting value of this is 20 by 3. so जब भी आप लोगों को इस टाइप का मिले आप लोगों को ऐसे प्रोग्रेस करना है, ऐसे स्टेप फॉलो करना है. ओके, क्या क्वेश्चन पूछा है हम लोगों को, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x to the 4 minus 1 by x minus 1 is equal to limit extends to k x cube minus k cube by x square minus k square, then find the value of k. ये दोनों लिमिट का जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू सेम बोल रहा है. अब क्या करना है हम लोगों को k का वैल्यू निकालना है. तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम इसका लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, इसका लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे. अब ये दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू निकल जाएगा. सॉल्यूशन आप एक साथ कर सकते हैं या LHS RHS से भी कर सकते हैं. तो हम LHS RHS से करते हैं. LHS इज इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 देखिए x to the 4 minus 1 by x minus 1. तो अब यहाँ पे तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि 1 को हम x to the 4 लिख सकते हैं, 1 को हम 1 to the 4 भी लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 4 into 1 to the power 4 minus 1, this is equal to 4 into 1 4. ओके, तो RHS में क्या है देखिए, लिमिट x टेंड्स टू k, लिमिट x टेंड्स टू k x क्यूब माइनस k क्यूब बाई x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर. तो इसको देखिए, इसमें x क्यूब माइनस k क्यूब है तो बाई x माइनस k होना चाहिए था, नीचे x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर है बाई x माइनस k होना चाहिए था, मिसिंग है. तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, x टेंड्स टू k x क्यूब माइनस k क्यूब बाई x माइनस k x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाई x माइनस k. अब इसमें लिमिट ले जाइए, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं और लिमिट लेके भी लिख सकते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या है, लिमिट दिस, ठीक है ना, x टेंड्स टू k x क्यूब माइनस k क्यूब बाई x माइनस k क्या होगा, 3 into k to the power 3 minus 1 बाई, इसमें लिमिट x टेंड्स टू k x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाई x माइनस k. इसमें अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into k to the power 2 minus 1. So this is equal to 3k square by 2k. So this is 3 by 2 k. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, LHS is equal to RHS, ठीक है ना. Therefore क्या हो जाएगा, 3 by 2k is equal to 3 by 2k is equal to 4. This implies k is equal to 8 by 3. So this is the required value of k. Okay, so आप लोगों को जितना भी प्रॉब्लम ऐसा टाइप को आए, आई थिंक आप लोग अब कर सकते हैं, ठीक है ना. अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप लोगों के लिए अपना मैथ सर हमेशा तैयार है. आप लोग व्हाट्सएप में कभी भी पूछ सकते हैं कोई भी डाउट. सो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में. तब तक आप लोग सुस्त रहे, सतर्क रहे और अच्छे से पढ़ाई करें. थैंक यू एवरीवन.